दोस्तों नमस्कार। आज से एक इतिहास की सीरीज शुरू कर रहे हैं और हम इतिहास के उन बिंदुओं पे बात करेंगे जहां से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनने के साथ साथ दिक्कत ये होती है कि वहां से आपके प्रश्न गलत भी होते हैं। हम इतिहास को बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उनको बताएंगे जिनको आपको समझना है, साथ ही साथ उनको रटना है। रटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आप रटेंगे नहीं तो विभिन्न एग्ज़ामों में आपके क्वेश्चन गलत होंगे। और इतिहास से कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है? 4, 6, 8, 10, 20, 50 क्वेश्चन तक बनते हैं विभिन्न एग्ज़ाम में। तो इसलिए इतिहास के उन बिंदुओं को जिनको रटना बहुत ज़रूरी है उन पे विशेष ध्यान देना है। हमारे वीडियो आपको शॉर्ट होंगे ताकि आप इनको बार बार देख सकें, चीज़ों को याद कर सकें। आप जब बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपके दीर्घ मस्तिष्क में चली जाएंगी, हमेशा याद रहेंगी। इनसे क्या है कि आप आगामी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और आप दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे, बशर्ते आप ध्यान से इनको देखते रहें, समझते रहें। क्योंकि जब कई बार देखेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और वीडियो बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, इसलिए जो है आप इनको बार बार देख सकते हैं। तो जो इतिहास की शुरुआत होती है हम उससे देखते हैं। तो जैसे लिख रखा है कि इतिहास को जानने के स्रोत। किसी भी विषय को जानना हो तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उस विषय को कैसे जाना जाए। आखिर इतिहास है क्या? तो जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो जीवन के लिए, शासन प्रशासन के लिए, आजीविका के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो इतिहास की भाग होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका महत्व नहीं होता तो उनका अध्ययन हम नहीं करते हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से, इतिहास को जानने की दृष्टि से 7 स्रोत हैं। सबसे पहले अभिलेख आता है। अभिलेख आपने सुना होगा कि अशोक के अभिलेख थे, जिसमें उसने अपने राज्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया। इसको हम अशोक का अभिलेख एक डिटेल में बताएंगे आपको किसमें क्या है। रटना आपको बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रयाग प्रशस्ति है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि ये किसका है, इसमें किनका किनका वर्णन किया गया है। फिर इसको डिटेल में बताएंगे आपको। फिर आगे आता है सिक्के। सिक्के देखिए, सिक्के जो है जो शुरुआती दौर के हैं, जब अभी हमारे यहाँ बहुत परिमार्जित सिक्के नहीं भारत में बनते थे, तो उस समय के पंचमार्क सिक्के होते थे, जिसे चांद सितारा बना दिया, कुछ अर्धचंद्र बना दिया, कुछ ऐसे ही, या चौकोर बना के उसमें छेद कर दिया। आगे हम देखते हैं कि कुषाण काल में लोग जो है सोने के शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी होते हैं। तो गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के होते हैं। तो वो तत्कालीन अर्थव्यवस्था को बताता है। फिर जो अगला इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है स्मारक। स्मारक में आप देख सकते हैं कि बौद्ध गुहा स्थापत्य जो है, जैसे बौद्ध चैत हो गए या बारबरा की गुफाएं हो गई। आप भवन में देखेंगे अशोक, जो अशोक का राजप्रसाद था, वो आज भी पटना के कुम्हरार में उसके अवशेष हैं, जिससे उसकी भव्यता का पता चलता है। फिर जो इतिहास जानने के अगले स्रोत हैं, मूर्तियां हैं। जैसे तत्कालीन समय में मथुरा में बौद्ध की मूर्तियां हैं, जैन की मूर्तियां हैं। इसी तरह की बामियान में बौद्ध, बामियान जो आज के अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ भी बौद्ध कालीन मूर्तियां हैं, जिसको कि वहाँ के तालिबानियों ने, आतंकी समूह के लोगों ने तोड़ डाला है। फिर आती है इतिहास जानने का स्रोत जो है अगला, वो चित्रकला है। चित्रकला में जैसे आप बहुत सुने होंगे कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला मिली है, बाह की गुफाएं हो गई, इनमें जो चित्रकला मिली तत्कालीन सोच को दर्शाती है कि समाज के
तत्कालीन समय में, या ये राजाओं के द्वारा भी बनवाई गई है। जनरली ये सारी चीज़ें राजाओं के द्वारा ही बनवाई जाती रही। फिर मुहरें। मुहरें मुख्य रूप से हड़प्पा कालीन मुहरें हैं, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन जीवन कैसा था, उनका व्यापार किनसे होता था। जनरली हड़प्पा की मुहरें जो दिल्मुन आज का फारस वाला क्षेत्र है वहाँ से पाई गई हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा से उनका व्यापार होता था। फिर आता है साहित्य। साहित्य साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको याद करना है और जिनको कुछ को छोड़ना है। साहित्य भी दो तरह के, एक भारतीय साहित्य हो गया और एक विदेशी साहित्य हो गया। इतना ही नहीं, भारतीय साहित्य में भी आगे चल के देखेंगे तो कुछ धार्मिक साहित्य हो जाएगा, कुछ लौकिक साहित्य हो जाएगा। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरें, साहित्य। ये स्रोत हैं जिनसे इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों, इनको आपके फिंगर टिप पर रटे होने चाहिए। जैसे ही प्रश्न आए इतिहास जानने के निम्नलिखित में से कौन कौन स्रोत हैं, निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है, इस तरह से, तो आपके दिमाग में ये 7 बिंदु जरूर याद आने चाहिए कि अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरें, साहित्य। अब इनका एक एक डिटेल हम देखते हुए चलेंगे, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आपको।